Hey guys, welcome back to the channel Science Studio, and this is Riddhika Chhabra. So today we are going to discuss a new topic, that is how to calculate the magnetic field for a current carrying solenoid by using Ampere's circuital law. So guys, before starting the video, I want to thank all the people, all the kids, all my friends who watch my videos. And now we have become a family of 300 members and hope to continue this till the end of our journey, and hope it will never come. So we also have a Telegram channel. So हमेशा मैं टेलीग्राम चैनल की बात करती हूँ, वो मैं हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डालती हूँ, जहां पर आप अपने इंडिविजुअल डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. ऑल्दो यू कैन शेयर इट बिलो द यूट्यूब कमेंट सेक्शन, जो भी कमेंट सेक्शन होता है उसमें भी लिख सकते हो. अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां पर अपने इंडिविजुअल डाउट्स क्लियर कर सकते हो मुझसे, जो भी आपको लगता है कि वीडियो के अंदर मुझे कोई कंसेप्ट में डाउट आ गया है. अदरवाइज वहां पर आपको इसके अलावा वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे और बहुत सारे क्रेजी फैक्ट्स हैं साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में, उन लोगों के लिए जो कि फिजिक्स के अंदर या फिर पूरे साइंस फील्ड के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज अ सोलेनॉइड? अभी मुझे करना क्या है, लास्ट वीडियो तक मैं पढ़ के आई हूँ कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है. मैं थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करा दे रही हूँ. एम्पियर सर्किटल लॉ इज जस्ट द सेम एज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, जैसे कि आप दोनों को कंपेयर कर पाओ, सिमिलर टर्म्स हैं दोनों. तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? अराउंड अ करंट कैरिंग वायर और अ कंडक्टर, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, सो एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट सेज दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर और अ कंडक्टर is equals to mu naught times the total current threading that loop. So if suppose we have a conductor in the form of a straight current carrying wire, and we need to calculate the magnetic field or the line integral of magnetic field around it, then what we do, we suppose around this conductor, we suppose an Amperian loop which is an imaginary loop. ठीक है, and at any point of this Amperian loop, say point P, we have to calculate the magnetic field. So what we do is we take small dl elements for that whole loop. ठीक है, आई होप आप लोग को याद होगा हम क्या करते थे. एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैं एक लूप सपोज करती थी, और किसी भी P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मुझे छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए B को इंटीग्रेट करना है. ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस होल क्लोज लूप जो होता था वो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग, मतलब उस लूप के अंदर का बहने वाला जितना भी सारा करंट है उसके बराबर होता है. दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ. एंड जिन लोगों ने भी ये वीडियो नहीं देखा यार, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात की है इसके बारे में. ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मुझे सोलिनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. सो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए पहले तो सोलिनॉइड होता क्या है. सो सोलिनॉइड इट इज अ कॉइल. ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलर टर्न्स से बना हुआ, बहुत सारे टर्न्स, सपोज से कैपिटल N टर्न्स हैं. ठीक है, सो इट इज अ कॉइल ऑफ N नंबर ऑफ टर्न्स वुंड टाइटली. ठीक है, बहुत ही टाइटली बंधी होती है ऑन अ स्ट्रॉन्ग इंसुलेटिंग बेस. ठीक है, एक इंसुलेटिंग बेस होता है नीचे मेरे पास, उसके ऊपर एक कॉइल बंधी होती है बहुत ही टाइटली, सच दैट इट्स लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डायमीटर. इसका क्या मतलब है, जो भी लेंथ है सोलिनॉइड की, से L जो लेंथ है वो बहुत ही लार्ज है इन कंपेरिजन टू द डायमीटर और द रेडियस ऑफ द सोलिनॉइड. सो दिस इज अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ सोलिनॉइड, दैट व्हाट इज अ सोलिनॉइड. ये सिर्फ आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको हमें पता चले कि इस टॉपिक में हमें करना क्या है. तो सोलिनॉइड होती क्या है, इट इज अ बेसिक क्वेश्चन जो भी दिमाग में आता है. सो सोलिनॉइड कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ टर्न्स का वुंड होना एक इंसुलेटिंग बेस के ऊपर, जहां पे जो लेंथ है सोलिनॉइड की दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द बेस. ठीक है, सो
अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस मैंने क्या क्या सपोज करके रखा है यहाँ पे, एक तो L जो है वो है लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। अब मैंने इस सोलिनॉइड के ऊपर बहुत सारे टर्न्स, ठीक है, दिए हुए हैं एक कंडक्टर के या एक करंट कैरिंग वायर के, जो कि मैंने नीचे एक बैटरी से जोड़ी है। तो सिंस बैटरी है तो करंट तो फ्लो करेगा। तो बैटरी का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने जो वायर है उसको कुछ ऐसे रिवॉल्व किया है, ठीक है। तो ऊपर से जाती है एंड पीछे से घूम के फिर ऊपर से जाती है, पीछे से घूम के, ऐसे एन टर्न्स हैं इस वायर के। एंड दिस इज फाइनली द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सोलिनॉइड और द वायर, ठीक है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये। अब गाइस एक सर्कुलर लूप जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, वो खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो इसी के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं अभी बता दे रही हूं आप लोगों को। एक सर्कुलर लूप, सपोज करो उसके अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, से आई, ठीक है। सो किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, इधर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है और क्लॉकवाइज भी कर सकता है। सो इफ इन अ सर्कुलर लूप द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन or anti-clockwise direction, first thing that it will behave like a magnet, and we know that a magnet has a north pole as well as a south pole, ठीक है। अगर जो लूप है उसके अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, that behaves as a south pole, which is a very earlier sign, a convention which we take कि अगर किसी भी लूप के अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, it means it will behave as a south pole, and a loop in which anti-clockwise current is flowing, that will behave as a north pole. So guys, अगर मैं इस लूप को देखूं, ये वाला जो लूप है, या इस साइड पर आकर लूप को देखूं, तो करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा, यहां से जा रहा है और पीछे से निकल रहा है। तो करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इट मीन्स इट बिकम्स, ये वाला जो साइड है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करने वाला है, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूं कि ये वाला जो साइड है, राइट हैंड साइड, वो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। और अगर मैं उधर चली जाऊं, ठीक है, सो गाइस अब मुझे सीन कुछ उल्टा दिखाई देगा। इट मीन्स जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। सी गाइस, यहां से निकलकर पीछे से, सो यहां से निकला ऊपर से और पीछे से, यहां से निकला पीछे। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस इज नॉर्थ पोल। सो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी मैग्नेट का, वो हमें मालूम है नॉर्थ से साउथ होता है। और इसीलिए इस कंडीशन में भी जो सोलिनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली पैरेलल होगा इसकी लेंथ के, ठीक है, वो भी कुछ ऐसे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड वन मोर थिंग, दैट इफ वी सेट अप दिस अरेंजमेंट एंड वी ट्राई टू नो, हम क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं इसके अलोंग। तो मैं क्या कहती हूँ कि सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, जो कि एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करते हैं कि सिंस ये जो कॉइल है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाला है। तो ये कॉइल जो है इतनी लेंथ तक ही सीमित है, ठीक है, इतनी लेंथ तक ही, एल लेंथ तक ही कॉन्ट्रैक्टेड है। तो इसी लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है इसी कॉइल के अंदर अंदर पाया जाता है। और इसके बाहर वाले सेक्शंस में बी की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट जीरो होती है, ये हम मान के चलते हैं। तो हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहला जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो उसकी स्टेटमेंट होती है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ठीक है। तो हर एक लेंथ के लिए, उससे पहले मुझे क्या सपोज करना पड़ेगा, एक एम्पीरियन लूप, ठीक है। हर एक लेंथ के लिए मैं बी की वैल्यू देखूंगी, उसको बी डॉट डीएल के लिए इंटीग्रेट करूंगी और म्यू नॉट आई के बराबर पुट करके फाइनली देखूंगी कि बी का आंसर क्या है। सो हम शुरू करते हैं। सो गाइस, अराउंड द सोलिनॉइड पहला स्टेप क्या है, मुझे बी निकालने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करते हुए जो पहली कंडीशन है वो है उसके अराउंड एक एम्पीरियन लूप को सपोज करना। सो गाइस, मेरी ड्राइंग पे मत जाना तुम लोग, और आप लोग अपने कॉपीज में थोड़ा अच्छा वाला डायग्राम बनाना। मैंने क्या किया है, ए बी सी डी
ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए। एक एम्पीरियल लूप क्लोज, इट इज अ क्लोज लूप, ठीक है। उसको सपोज किया है सोलिनॉइड के अराउंड, ठीक है। और मैं क्या करने वाली हूं इसके अंदर, मैं हर एक लाइन के लिए बी डॉट डीएल की वैल्यू का इंटीग्रेशन देखने वाली हूं, ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी डी के लिए एंड डी ए के लिए। और उसको फाइनली उनका सम करके मैं म्यू नॉट आई के बराबर डालूंगी, जैसे कि हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट कहता है। सो गाइस, पहला क्या होगा, पहला जो रिटन फॉर्म में आपको लिखना है वहां पे, दैट कंसीडर लूप ABCD, ठीक है। एंड फ्रॉम द एम्पियर सर्किटल लॉ, ये आपको वर्डिंग्स में लिखना है, फ्रॉम द एम्पियर सर्किटल लॉ, जो बी डॉट डीएल है, बी डॉट डीएल का जो इंटीग्रेशन है फॉर अ क्लोज्ड लूप, ठीक है, फॉर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई, जहां पे आई क्या है, द टोटल करंट थ्रेडिंग दैट लूप, जो भी टोटल करंट होगा इस लूप में से निकलने वाला। सो गाइज, इसको आप जो है फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं और इसकी वैल्यूज को हम धीरे धीरे पुट करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे जो n है वो मैंने क्या माना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दैट इज, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है कैपिटल N बाय L जो है वो स्मॉल n है, ठीक है। और I क्या है, I क्या सपोज किया मैंने, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच लूप, तो पूरे एक लूप में से I करंट फ्लो कर रहा है। सो अगर n लूप्स है मेरे पास, तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, कैपिटल N इंटू I, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो मैंने एक लूप के लिए करंट I सपोज किया है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, B डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई को यूज करना है। तो सिंस B डॉट डीएल को मैं कैसे यहां पर लिख सकती हूं, तो देखते हैं। B डॉट डीएल जो है का इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू B डॉट डीएल फॉर AB लेंथ। सिंस हम बात कर रहे हैं कि एक लाइन के लिए मुझे B को इंटीग्रेट करना है, तो पहले तो मैं A से B तक इंटीग्रेट करूंगी B डॉट डीएल को, फिर B से C तक, C से D तक और D से A तक। सो A से B तक जब करूंगी तो AB के लिए B डॉट डीएल क्या होगा मुझे नहीं मालूम अभी, ठीक है। और फिर BC के लिए कितना होगा B डॉट डीएल, प्लस B डॉट डीएल जो है CD के लिए कितना होगा, C से D तक कितना होगा, और समीशन ऑफ B डॉट डीएल फॉर D से लेकर A तक कितना होगा। जो भी होगा, अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल B डॉट डीएल वाली क्वांटिटी आ जाएगी, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ। सो गाइज, आप इसको नोट कर सकते हो यार, एक पॉज करके आप इस सबको नोट कर सकते हो, बिकॉज काफी थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, तो मुझे इसको अभी रब करना है, ठीक है। तो आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि B डॉट डीएल को सॉल्व करने के लिए, सपोज मैं AB के लिए B डॉट डीएल को ओपन करती हूँ। सो B डॉट डीएल से क्या मतलब है, पहली बात B और DL में कितना एंगल बन रहा है उसको खोलना पड़ेगा। तो सिंस वी हैव B इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो जो मेरे पास B है वो लेफ्ट से राइट भी कह सकते हो या फिर यूं भी कह सकते हो, जो लेंथ है सोलिनॉइड की उसके पैरेलल है, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B एंड AB के लिए अगर मुझे छोटी छोटी लेंथ्स को इंटीग्रेट करना है तो वो कुछ ऐसे इंटीग्रेट करूंगी, DL के साथ DL को इंटीग्रेट करूंगी, तो DL की जो डायरेक्शन है वो पहली बार A से B की तरफ ही है। स्मॉल लेंथ्स, DL इज स्मॉल लेंथ्स अलोंग AB, सो AB के लिए DL की डायरेक्शन भी यही है और B की डायरेक्शन भी यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि B और DL के बीच का एंगल इज 0, ठीक है। सो AB के लिए B DL cos 0 लिख सकती हूं मैं इसको, ठीक है। फिर जब मैं B से C तक की बात करूंगी, B से C तक, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो तो अभी भी लेफ्ट से राइट है, ठीक है। बट जो B से C तक का लेंथ है या फिर DL एलिमेंट्स जाएंगे
वो बी से सी तक, मतलब कि बी के परपेंडिकुलर जाएंगे, ठीक है ना। कैपिटल बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल इस बार 90 है, क्योंकि बी से सी तक लेंथ ऐसी है बट बी के डायरेक्शन कुछ ऐसे है। सो बी और डीएल के बीच का एंगल इज 90। सो बी डीएल cos 90 प्लस में बी डीएल किसके लिए देखना है आप, सी से डी तक के लिए। सी से डी तक के लिए बी डीएल क्या होगा, B is like this and C से D तक का लेंथ एलिमेंट्स is like this. So angle is 180. और फिर D से A तक, D से जब मैं A आऊंगी so लेंथ एलिमेंट्स तो कुछ ऐसे जाएंगे but B is like this. So again the angle is 90 degree. B DL cos 90। आई होप आप लोग साथ में नोट कर रहे हो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यार, ठीक है। सो मैं इसको इसी स्टेप में थोड़ा चेंज कर दे रही हूँ। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सो बी डीएल फॉर ए बी, cos 0 को मैं हटा दूं तो वो बी डीएल बच गया सिर्फ, ठीक है। और बी डीएल cos 90, अगर मैं बी से सी तक की बात करूं तो cos 90 की वजह से ये फैक्टर 0 हो गया, cos 90 इज 0। सो बी से सी तक वाली लेंथ का काम हट गया, ठीक है। अब C से D तक बात करते हैं। C से D तक B DL cos 180। सो गाइस अभी मैंने बात की कि सोलिनॉइड के बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड की एक्सपेरिमेंटली या फिर वैसे भी देखूं बात करूं तो सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की ऑलमोस्ट 0 वैल्यू होती है। तो यहां पर B की जो वैल्यू है वो मैं 0 लेके चलूंगी, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0। सो C से D तक वाली जो मेरी स्टेटमेंट है वो भी खत्म हो गई। अब बची D से A तक। D से A तक the angle is again 90 degree between B and DL. So we will skip this term as well. So we are left with A से B तक, A से B तक DL एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करना है और AB के लिए और B इन दोनों के लिए ही एंगल जो है 0 है, इन दोनों के बीच में मतलब। सो B डॉट DL जो है मेरे पास B डॉट DL जो AB के लिए आया है बेसिकली वो टोटल B डॉट DL हो गया। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो टोटल B डॉट DL निकालने लगी थी मैं, और हर एक लेंथ के लिए मैंने देखा फाइनली AB के लिए मेरे पास B DL की क्वांटिटी बची है, वो B डॉट DL के बराबर है। सो गाइस अगर मैं B सिंस एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेफ्ट से राइट कुछ B है तो उसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो उसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दे रही हूँ। B बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में DL A से B तक, ठीक है। सो अभी आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। B DL को जब मैं इंटीग्रेट करूंगी, अब DL को इंटीग्रेट करूंगी तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स को जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे पूरी AB लेंथ मिलेगी, और AB लेंथ कितनी है, स्मॉल l, ठीक है। सो इसको मैं B डॉट L लिख सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको नोट कर लो यार, ठीक है। और इसको मैं क्योंकि रब कर रही हूं अभी। सो गाइज मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, दैट इज BL, ठीक है। अब मुझे फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, इसका मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती, एंड I इज द टोटल करंट, I इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सोलिनॉइड, ठीक है। सो अभी हम बात करके आए टोटल करंट क्या होगा, N टाइम्स I, यही होगा टोटल करंट। म्यू नॉट एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है। और ये जो है इसके बराबर होने वाला है फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अभी मैंने इक्वेशन 2 लिखी थी। सो BL जो है B डॉट DL का टोटल क्वांटिटी BL आया है, वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट कैपिटल N इंटू I। सो कैपिटल N क्या है, बिकॉज यहां से मैं कैपिटल N की वैल्यू निकालूं अगर, तो कैपिटल N की वैल्यू है N टाइम्स L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू में लेंथ, ठीक है। तो म्यू नॉट इंटू NLI इज BL, ठीक है। सो यहाँ L से L कैंसिल हो गए। सो B की मेरे पास फाइनली वैल्यू आ गई है म्यू नॉट स्मॉल n इंटू I, ठीक है गाइस। सो यही मुझे निकालना था एक सोलिनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होती है, वो होती है म्यू नॉट स्मॉल n, जहां स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ
यही जनरली हम गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में आके, म्यू नॉट कैपिटल एन आई जो है फॉर्मूला को यूज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई न्यूमेरिकल भी होता है तो उसके अंदर भी मुझे ध्यान से देखना होता है कि मुझे स्मॉल एन की वैल्यू दी है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू दी है, या कैपिटल एन की। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक्स इन द कमिंग वीडियोस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।